अल्काइन की अपने सारी रिएक्शन पढ़ ली, एडिशन वाली समझ गए ना कैसे करेंगे। लेकिन अब अल्काइन की कुछ रटने वाली रिएक्शन है, वो तुमको याद ही करना है। उसमें कोई ऐसा कुछ अलग से कोई चीज़ लग नहीं रही है, तो सीधा याद करना है। मैंने लिख दी है, याद करना तुम्हारा काम है। ठीक है, याद कर लेना है। कुछ कुछ हैं जो समझी जा सकती है, कुछ कुछ हैं जो रट लेना। जैसे पहला है CH2NH2, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। एक बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड फ्री होंगे ना इसके, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये CH2 इन दो बॉन्ड से जोड़ दिया, समझ गए, बीच में CH2 जोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ के। फिर एक और बॉन्ड तोड़ के ऊपर एक और CH2 जोड़ दूंगा, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। क्लियर है, डाइएज़ोमीथेन वाला। वो वाली रिएक्शन समझ गए कैसे करनी है। ठीक है, अगला अमोनिया। अमोनिया वाली याद कर लेना, इसके दो पार्ट ले रहे हैं, ये फिर ऐसा एक और लिया। ठीक है, इनके एक एक बॉन्ड तोड़ के ऐसा हो जाएगा। देखो, अरे यार तुम लोग को इधर लिख के बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, तो मैं डबल बॉन्ड ये कर दिया। एक और वाले में मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, तो अभी इसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड फ्री बचा, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाया था, तो ये बन गया। इसका एक और इसका भी एक और बचा, तो इन्होंने किससे बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन से। ये समझ गया ना, ये याद करना है कि इसमें से दो मॉलिक्यूल लेके, एक मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ, और साइड में ऐसे नाइट्रोजन जोड़ दिया। पहले वाले में बॉन्ड तोड़ के CH2 एक कोने में जोड़ा, दूसरे कोने में भी CH2 जोड़ दिया, समझ गए। ठीक है, थर्ड HCN वाला याद कर लेना इधर, क्योंकि HCN वाले में कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, तो इसको तोड़ के जैसे भी रिएक्शन बनी होगी याद करना, HCN से रिएक्ट करने पे पिरिडीन बनता है, ये रखना है तुमको। ठीक है, ये नाइट्रोजन वाला पार्ट, ये तो बहुत सिंपल है। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, और नाइट्रोजन में भी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मैं सीधा ऐसे टूट गए होंगे ना बॉन्ड टूट के, ये नाइट्रोजन इसके पास आ गया होगा, ये इसके पास ट्रिपल बॉन्ड से, तो HCN ये दो बने। ठीक है, तो N2 से कैसे रिएक्ट हुआ है समझ गए, इससे कैसे हुआ समझ गए, पहले वाले से, बस ये वाला याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये H2F, ये भी इसके जैसे ही है, सेकेंड वाले जैसा। दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, मान लो ये ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड ये था, एक डंडा इसका तोड़ा, एक डंडा इसका तोड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ना इनके, बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसने तो इधर बॉन्ड बना लिया, इनने यहाँ आपस में नहीं बनाया, इसने किससे बॉन्ड बनाया, सल्फर से, क्योंकि यहाँ सल्फर था और यहाँ नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन से बनाया। क्लियर, समझ में आ गया ना कैसे। तो ये कुछ रिएक्शन होती है जो तुमको याद करनी है, अगर सीधा आती है तो। चांसेस कम है नहीं आते हैं, बट फिर भी कभी आता है तो पता होना चाहिए कैसे प्रोडक्ट में। तो एक ही ऐसा है जो सीधा याद, बाकी तो समझ गए कैसे करना है। ठीक है, गुड। यहाँ पे तुम्हारी अल्काइन की सारी रिएक्शन खत्म होती है। ठीक है, मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग चैप्टर से उठ के आती है। तो जब अपन सारे चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी कवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, जैसे वो बोलता है कि अल्काइन तुम बनाओ अल्कोहल से, तो अल्कोहल में अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ लूँगा तो अल्काइन बन ही जाएगा ना। अब मैं यहाँ तुमको अल्कोहल से बना के बताऊँ, एसिड से भी बना के बताऊँ, अल्डिहाइड से बना के बताऊँ, तो फिर सारी मिक्स ही हो गए सारे चैप्टर। क्लियर है, तो एक एक चैप्टर में उन चैप्टर की पढ़ते जाएंगे, तो जब सारे चैप्टर खत्म होंगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन किन किन चैप्टर से कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अपन PDF शेयर कर देंगे, उसमें सारी लिखी है। अब इधर अल्कीन और अल्काइन की सारी एडिशन पढ़ ली अपन ने, कुछ सब्स्टिट्यूशन थी वो भी पढ़ ली, जो याद करने वाली थी वो भी पढ़ ली। तो यहाँ तुम्हारा अल्कीन अल्काइन की सारी रिएक्शन खत्म होती है, अदर देन रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो अब पढ़ना है अपने को रिडक्शन वाली कौन कौन सी रिएक्शन होती है इनकी, और ऑक्सीडेशन की कौन कौन सी होती है। पहले रिडक्शन पढ़ते हैं, छोटा पार्ट है, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इधर अब कौन सा टॉपिक आया तुम्हारा, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। देखो सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल इन, और ये इसका रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन देना ना, बॉन्ड को तोड़ के आता है तुम लोगों को, बेसिक वाले लेक्चर में बता दिया था मैंने। ऑक्सीडेशन मतलब OH देते हैं, तो रिडक्शन वाले में कोई भी बॉन्ड को तोड़ के क्या देंगे, HH, तो डबल बॉन्ड।
इसमें एक और बार तोड़ के एच दूंगा तो ये, तो या तो ट्रिपल बॉन्ड से सीधा अल्केन बने, ये इसका रिडक्शन है, इसका रिडक्शन से ये बनेगा, या फिर इससे पहले ये और फिर ये। समझ आ गया ना इतना सभी को? ठीक है, ये भी है ना, अगर तुमको बनाना है तो या तो इससे ये और फिर इससे ये, जैसे तुम्हारी चॉइस। रिडक्शन और कुछ पॉसिबल है क्या? ऑक्सीडेशन पॉसिबल है कि इसके आगे अल्कोहल बन सकता है, अल्डिहाइड, एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में ज्यादा वैरायटी है, इसमें कम ही है, 2 तक है। बेटा पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा ना बाद में। ठीक है, चलो अल्कीन का रिडक्शन। ठीक है, 3 ही मेटल बार बार कॉमन आएगी तुमको, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इनके साथ हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजनेशन के लिए होना चाहिए ना। और ये क्या काम कर रहे होंगे? कैटलिस्ट है, तो इनकी सरफेस पे रिएक्शन होती है, याद है? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाना कम करना है, इनकी सरफेस पे रिएक्शन होती है। लेकिन रिएक्शन करने कौन आएगा? हाइड्रोजन, रिडक्शन के लिए। ठीक है, और अभी पढ़ के आया हो तो वैसे याद होगा कि कौन सी ऐसी ऑर्डर है जिसमें कैटलिस्ट उसमें लगता है, कौन सी ऑर्डर की ऐसी रिएक्शन के एग्जांपल है जिसमें कैटलिस्ट लगता है? 0 ऑर्डर, याद आ गया? गोल्ड सरफेस HI वाला, है ना? 2 ही पड़ी थी, एक तो फोटो वाली, लाइट वाली, और सरफेस कैटलिस्ट वाली। यही 2 थी तुम्हारी 0 ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में थी रेडियो एक्टिविटी वाली, बस। ठीक है, तो मेटल सरफेस है तीनों, उनके ऊपर हाइड्रोजन आएंगे, तो ये क्या करेगा? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराएगा? HH देके, तो बन क्या जाएगा इससे? CH3 क्योंकि अल्कीन का रिडक्शन करके यही बनेगा ना। और H2 है तो वो कैसे आएगा? एक H और एक H। ठीक है, समझ गए? प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन देगा, या फिर पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन देगा, या फिर निकल के साथ हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज याद रखोगे, निकल के साथ अकेला हाइड्रोजन नहीं, हीट भी रहेगी। ये क्या है? बिना हीट के निकल रिएक्ट नहीं करेगा, ये पूछा जाता है कि पैलेडियम और प्लेटिनम ये दोनों तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट इधर देखो सभी, प्लेटिनम और पैलेडियम तो रिएक्ट कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन निकल हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, याद रखना। इसीलिए निकल के साथ हीट बना के देगा हमेशा। ठीक है, निकल 2 टाइप से रिएक्ट करेगा। अकेला निकल तो कभी नहीं कर सकता हाइड्रोजन के साथ, या तो हाई टेम्परेचर पे करेगा, या फिर इसका अलॉय बनाना पड़ेगा मेरे को। अलॉय मतलब होता है ना कोई दूसरे मेटल के साथ मिक्स करना, ये होता है सोडियम अमलगम का अलॉय बोलते हैं। तो वैसे निकल का अलॉय बनाते हैं अपन, या तो निकल एल्यूमिनियम का बना लो, या निकल बोरॉन का बना लो। ठीक है, तो निकल एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट करेगा, या फिर विद अलॉय। अलॉय कौन सा होगा? या तो निकल बोरॉन का बोलो, या फिर निकल एल्यूमिनियम का। ठीक है, बोरॉन है वो, और एल्यूमिनियम लिख देता हूं नाम। तो अगर एक बार अलॉय बन गया तो फिर उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल निकल नहीं करेगा, निकल हाई टेम्परेचर पे करेगा, या फिर निकल का अलॉय करेगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो, बट ये लिखा है, बट निकल एल्यूमिनियम अलॉय, इसको क्या बोलते हैं? रैनी निकल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रैनी निकल क्या होता है? निकल एल्यूमिनियम का अलॉय को बोलते हैं रैनी निकल। ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव, रिएक्शन अकर एट रूम टेम्परेचर, तो इसमें रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी रिएक्शन। समझ गए ना? याद रख लोगे, 3 मेटल है, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। प्लेटिनम, पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेते हैं, निकल नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, हाई टेम्परेचर लगता है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं दे रहे हो तो उसके साथ तुमको क्या देना पड़ेगा? उसको कोई भी अलॉय, बोरॉन का या फिर एल्यूमिनियम का, तो वो रिडक्शन करेगा। क्लियर है? रैनी निकल पूछा हुआ है, याद रखना क्या होता है? निकल एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है, चलो अब जैसे रिएक्शन दिए मैंने लिख दिया ना निकल एल्यूमिनियम अलॉय, साथ में हाइड्रोजन भी होगा ना, बिना उसके तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो निकल एल्यूमिनियम मतलब अलॉय है वो, और हाइड्रोजन, रिडक्शन हो जाएगा ना इसका। तो आंसर बना लोगे CH3 CH2 CH3, बॉन्ड तोड़ के जोड़ना ही तो है बस। ठीक है,
और ये अल्कीन अल्काइन दोनों का करवाते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों का कराएंगे, है ना, समझ गए। किसी को भी रिड्यूस करवा सकते हैं, ट्रिपल या डबल दोनों के लिए। अब मैंने एक ही की लिखी है तो चलेगा। अब ये देखो वापस इसकी भी लिख दी है, ठीक है। अब ये पढ़ो एक बार, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, बताया है रेनी निकल होगा या फिर हाई टेम्परेचर, ये दो कंडीशन। तो रेनी निकल बन गया तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी रिएक्शन। तो रेनी निकल कब करेगा, रूम टेम्परेचर पे कर सकता है, अकेला निकल नहीं कर सकता। दिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन है ये, सेबेटियर फेंडरनर रिएक्शन, सेबेटियर फेंडरन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है। निकल एल्यूमिनियम अलॉय, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है, कर सकते हो ना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, हाइड्रोजन प्लेटिनम है, तो क्या बनेगा पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन प्लेटिनम है, वापस बॉन्ड टूटेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कर सकते हो रिडक्शन, सिंपल है ना। टफ लग रहा हो तो फिर तुम बताओ। चलो हाइड्रोजनेशन, अगला हाइड्रोजन का देखो, रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन ऐड करना, तो उसको हाइड्रोजनेशन भी बोल सकता हूं ना मैं। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन, तो इस नाम से बोले हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब वो रिडक्शन की रिएक्शन है, ठीक है। टेक्स प्लेस, अच्छा हाइड्रोजनेशन हमेशा कैसे होगा, फिन पोजीशन में ऐड होता है। कल अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी जो एंटी में ऐड होती है, ब्रोमीन, HOBr और पेरोक्साइड नहीं, ब्रोमीन और HOBr ये दो थे, और इसके अलावा Ag2O था, याद आया, और एक पर एसिड था। 4 चीजें लिखी थी एंटी एडिशन में, ठीक है। एक ब्रोमीन Br2, एक ब्रोमीन वाटर या HOBr बोलूं, या फिर Ag2O बोलूं, या फिर पर एसिड बोलूं। Ag2O और पर एसिड ऑक्सीडेशन में आएगा, बताया था, ठीक है। चलो फिन एडिशन याद रखोगे हाइड्रोजन का, ठीक है। अगला, अब मैंने बोला अगर तुम्हारा क्वेश्चन सिस दिया हो, सिस मतलब सेम साइड लगे हो, ठीक है, तो उसमें देखो हाइड्रोजन बोलू, D2 बोलू, कुछ भी ऐड करवाया वो, तो D2PT ये ऐड करेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है फॉर एग्जांपल, सिस का मतलब मैं बोल रहा हूं ये, इस पे H जुड़ा होगा ना कभी, कितने, इसको ऐसा मान लो, ये सिस है, ठीक है। सिस में मैं कोई ऐड करवाना है तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसा है, सिस है, सिस में मैं D2 ऐड करवाऊंगा तो ये एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा ना मेरे को, C डबल बॉन्ड C, ये H इधर ही रहेगा, और ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा 2D, है ना, यही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन फिन एडिशन करता है, फिन एडिशन मतलब सेम साइड से। अब मैंने बोला है अगर सिस में ये सी नहीं करेगा ना पक्का, हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा फिन एडिशन, ये भी क्या करेगा फिन एडिशन। तो सिस में सिन एडिशन, तो कंपाउंड कैसा होता है हमेशा, मीजो, याद रखोगे, है ना, कल पढ़ाया था। ट्रांस, अगर ट्रांस होता कि एक हाइड्रोजन ऊपर होता एक नीचे होता, जैसे मान लो एक ये है और ऐसा है, ट्रांस है, तो ट्रांस में अगर कोई चीज सिन से आ रही है सेम साइड से, तो क्या बनता है हमेशा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, इसको ऐसे बनाओ ताकि समझ में आएगा, एक H ऊपर एक H नीचे, ठीक है। इसके D कैसे जुड़ेंगे, ये D और ये D, इसमें ये रहेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तुमसे बस वो ये पूछेगा सिस में हाइड्रोजन ऐड करूँ तो क्या बनेगा, ट्रांस में हाइड्रोजन ऐड करूँ तो क्या बनेगा। तो सिस में हाइड्रोजन ऐड करूँगा तो मीजो, ट्रांस में हाइड्रोजन ऐड करूँगा तो रेसिमिक, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब इनकी कुछ रिएक्शन है, ये तो अपन नहीं हो गई, ट्रिपल और डबल दोनों देते हैं इससे, प्लेटिनम पैलेडियम निकल, ये तो दोनों देंगे, ठीक है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो। लेकिन सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड कौन सी रिडक्शन वाली देते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन प्लेटिनम निकल पैलेडियम, ये तो देगा, इसके अलावा, ठीक है, ये कुछ लिखे हैं रिएजेंट, ये देते हैं। इधर देखो, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ अगर BaSO4 यूज करें
सिर्फ BaSO4, तो उसको क्या बोलते हैं, रोजनमून रिएक्शन। ये तुमको अल्डिहाइड कीटोन में भी आएगी, ठीक है, यहाँ आती है, अल्डिहाइड कीटोन में भी आती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और जोड़ेगा चीजें, हाइड्रोजन प्लेटिनम, उसके साथ CaCO3 बोले प्रायोरिटी में, या फिर BaSO4 भी दे देता है बहुत बार, ठीक है। या फिर ये बोलेगा PbCO3 साथ में सल्फर या फिर क्विनोलिन, ठीक है। अगर ये चीज दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। मेनली तो ये है, ये आ गया तो लिंडलार, ये है तो रोजनमून, बात खत्म। अगर नेम से पूछ रहा है तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा, हाइड्रोजन पैलिडियम और कार्बन, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा, हाइड्रोजन निकल का बोरॉन के साथ, ठीक है। इसको P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। रोजनमून प्रेफर करोगे क्योंकि रोजनमून स्पेसिफाइड BaSO4 की ही है बस, क्योंकि बुक में दोनों में दिया है, हाइड्रोजन पैलेडियम दोनों, एनसीईआरटी में भी दोनों में दिया है कि रोजनमून में भी वो है और लिंडलार में भी है। लेकिन स्पेसिफाइड अगर सिर्फ बोलो हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4, तो नेम रिएक्शन के बेसिस पे क्या जाता है, वो रोजनमून, ठीक है। नेम रिएक्शन के बेसिस पे रोजनमून भी बोलते हैं उसको। लेकिन CaCO3 लिंडलार, तो तुम एक नाम चीज से याद रखो, CaCO3 लिंडलार, BaSO4 रोजनमून, ठीक है, याद रहेगा। या फिर उसको ऐसा रखना, ये रोजनमून BaSO4 है, ठीक है, याद रह जाएगा। दो चीज में कंफ्यूजन होगा तो RB में बन जाता है तो रोजनमून BaSO4 और कैल्शियम वाला लिंडलार, ठीक है। लाइमस्टोन, लाइम, कैल्शियम, उसे याद रख लेना, ठीक है, कर लोगे याद, ऐसे लिख लेना तो याद रह जाएगा, लाइमस्टोन कैल्शियम, तो L से L कैल्शियम, क्लियर है। हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, हाइड्रोजन निकल बोरॉन कैटलिस्ट, इसको P2 कैटलिस्ट बोलते हैं। ये एक और हाईली इंपॉर्टेंट तो ये है तुम्हारा, वो सब ठीक है जी। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ऐसा लिख के देगा वो, क्या बोलेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर सोडियम लिथियम C2H5OH, या लिक्विड अमोनिया। एरो के ऊपर ये लिख के दे तो ये भी क्या करता है, रिडक्शन, बस इसका नाम क्या है, बर्च रिडक्शन, याद रखना, ठीक है। बर्च में BaSO4 मत डाल देना B से, ठीक है। बर्च रिडक्शन है, बर्च कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। अब देखो ये सब रिडक्शन करवा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन ही ऐड करवाएंगे, बस ऊपर के जितने भी वो फिफ्थ में मतलब सेम साइड ऐड करवाते हैं और ये अपोजिट साइड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका आंसर बनेगा तो CH3 इधर रहेगा, CH3 इधर, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, सेम साइड। सिस एडिशन होता है या सिन एडिशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला आता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो इसमें कैसे जुड़ेगा तुम्हारा, CH3 और HH हमेशा तुम्हारा ट्रांस एडिशन ही देगा हमेशा। तो ये पूछता है वो कि ट्रांस एडिशन कौन देता है या एंटी एडिशन कौन देता है, बर्च रिडक्शन। ये लिंडलार, P2, रोजनमून, ये सब कैसे देते हैं, सिन, और ये कार्बन वाला भी सब सिन देते हैं। एक ही है जो ट्रांस है, बाकी सब सिन, ठीक है। या फिर अपन ने ये भी तो सिन ही पढ़ा है, हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन, प्लेटिनम, ये सब। तो हर चीज रिडक्शन की क्या है, सिन, एक्सेप्ट बर्च रिडक्शन, याद रह जाएगा। हर चीज कोई सी भी हो, चाहे वो प्लेटिनम वाले हो चाहे ये हो, सबका ही में सिन में। एक ही ऐसा है जो एंटी में है या ट्रांस में, बर्च रिडक्शन, बाकी सब सिन कर देना, ठीक है, समझ गया ना। अब इनके जैसे पता है सेम नाम आएंगे तुमको, बाद में आएगा अभी, क्योंकि वो भी रिडक्शन की। अपन ने 4 ऐसी रिएक्शन पढ़नी ना अपने को जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड है, अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड, कीटोन। तो अल्कीन अल्काइन में ये दो नाम आते हैं बार बार, लिंडलार और बर्च कैटलिस्ट, ठीक है। और अल्डिहाइड कीटोन में आएंगे तो हमारे पास वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन, ये भी रिडक्शन की रिएक्शन है। तो अल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन आएंगे रिडक्शन में,
और अल्काइन की बात करें ओनली ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों नाम आएंगे लिंडलार और बर्च। नाम याद रहेंगे। 4 चैप्टर हैं अपने एडिशन वाले, जिसमें से 2 चैप्टर में कौन सी, 2 में से भी 1 में सिर्फ अल्काइन में कौन सी, लिंडलार और बर्च। वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन काय में आएगी, अल्डिहाइड कीटोन। याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां जब पढ़ोगे फिर बोलोगे वैसे वहां भी थी, अलग है। ये वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन है रिडक्शन की अल्डिहाइड कीटोन के लिए, लिंडलार और बर्च है फिफ्थ ट्रिपल बॉन्ड फॉर अल्काइन ओनली। मार्क कर लेना उसको, ठीक है। डबल बॉन्ड की नहीं है, डबल बॉन्ड में इनको मत लगा देना, ठीक है। किसके लिए है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। याद रहेगा इतना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, वो करते हैं। अच्छा हाँ, पहले ये अभी लास्ट टाइम जो पढ़ के आए थे उसमें ये था कि कपलिंग रिएक्शन तो ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, तो पहले वाले ने बॉन्ड तोड़ा, प्लस किया माइनस किया। दूसरा जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है उससे H प्लस निकलेगा, वो H प्लस आ जाएगा इस माइनस के पास, तो ये क्या बन जाएगा CH2, तो ये लिखा मैंने CH2। फिर डबल बॉन्ड के बाद CH, ये लिखा, फिर इस पे कौन सा चार्ज है प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस यहाँ जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये उसका प्रोडक्ट बनेगा ना, इस पे माइनस लिख लेना, ये ठीक है, लिख लिया ना तुम लोगों ने। चलो मिटा दूं अब ये। और ये कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, जो मेन कपलिंग रिएक्शन तुम्हारी आती है वो इस नाम की नहीं है, वो डाईएजो वाली आती है, ठीक है, लेकिन इसको भी कपलिंग ही बोलते हैं। लेकिन कभी नेम रिएक्शन के नाम से पूछे कि कपलिंग कौन सी, तो डाईएजो वाली है। चलो ये क्वेश्चन दिया है सारे इधर, ये क्वेश्चन दिया है। एरो के ऊपर क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोजन पैलेडियम और CaCO3। CaCO3 कौन सा वाला है, कैल्शियम, कैल्शियम लाइम, लाइम मतलब लिंडलार कैटलिस्ट। समझ में आया ना, याद रह जाएगा ना इसी चीज से। कैल्शियम मतलब लाइम, लिख लेना है ऐसे, इसका मतलब लाइम, लाइम मतलब लाइम स्टोन लिख लो, लाइम मतलब कैल्शियम, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल को कुछ करूंगा क्या मैं, नहीं, सिर्फ ट्रिपल का रिडक्शन करूंगा। और एंटी में करता है कि सिन में, सारे सिन है एक्सेप्ट बर्च, ठीक है, इनको भी अभी बजना था। ये इसमें सिन में ऐड करना है, तो मैं सीधा आंसर लिखूं CH3, ये सिन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ने, CH3, ये हाइड्रोजन पहले से था, ये सही है, CH3 और H, हाँ ये H नहीं है ना, ओके रुको रुको। और ये जो है वो जस्ट कोने पे नहीं है, वो यहाँ पे बीच में है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ताकि मतलब यहाँ दूसरा कार्बन है या दूसरा कार्बन है, ठीक है। ये जस्ट कोने पे नहीं है ना, वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, उसको ऐसे मानो बीच में, ये बीच में मतलब यहाँ दूसरा कार्बन है या दूसरा कार्बन है, ठीक है। कार्बन शिफ्ट हो रहा है अब, ठीक है। 1 2 3 4, ये हटा दो यहाँ से, क्लियर है। समझ गए। तो एक पॉइंट क्या लिखोगे, रिड्यूसेस ओनली ट्रिपल बॉन्ड और फिन एडिशन। बंद। ये समझ में आया सभी को। तो क्वेश्चन में अगर कुछ कितने भी दे दे, तुमको बस वही रिड्यूस करवाना है जो होगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देता, सिर्फ इतना देता ये, तो मैं दोनों को करवाता, क्योंकि हाइड्रोजन पैलेडियम ये दोनों को करवाएंगे, डबल और ट्रिपल दोनों के लिए, है ना। ये लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल के लिए। क्लियर है, समझ गए सभी, ठीक है।
ये डब्बे अभी इधर रुक जाओ, अच्छा सारे डब्बे हैं। चलो सुनो, डबल बॉन्ड अलग चीज़ है, बेंजीन अलग चीज़ है। सारे इधर देखो बेटा, डबल बॉन्ड अलग चीज़ है, अल्कीन होता है। बेंजीन के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एरोमेटिक्स में, तो एरोमेटिक की रिएक्शन है चैप्टर ही अलग है, अल्कीन का चैप्टर ही अलग है। लेकिन अल्कीन में डबल बॉन्ड ऐसे दिखता है लीनियर में, एरोमेटिक्स में भी डबल बॉन्ड दिखेगा लेकिन वो रिंग में दिखेगा। तो तुमको ऐसा लगेगा कि डबल बॉन्ड की रिएक्शन यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन अलग चैप्टर ही अलग, वो एरोमेटिक है। तो मैंने एरोमेटिक की वो रिएक्शन लिख दी जहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? बच रहे हैं मैंने सारे इधर सुनो, एरोमेटिक की वो सारी रिएक्शन लिख दी है जहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है, वरना एरोमेटिक में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ गए ना क्या बोला मैंने? एरोमेटिक में डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, लेकिन जिन रिएक्शन में टूटेगा वो मैंने लिख दी है। ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि ये डबल बॉन्ड अल्कीन वाली रिएक्शन है, ये एरोमेटिक की रिएक्शन है, अल्कीन की नहीं है। बट एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, इधर देखो, हाइड्रोजन निकल या हाइड्रोजन प्लेटिनम, कोई सा भी दूं। ठीक है, निकल है तो हीट लगा दी, इसमें हीट नहीं भी लगाता तो चलता ही है, बट बेंजीन वाला है तो लगा रखा है उसने। ठीक है, समझ गए चीज? तो डबल बॉन्ड बेंजीन का कभी नहीं टूटता, लेकिन ये तोड़ देगा। समझ गए जी? क्या करेगा पूरे, इससे आंसर क्या आएगा इसका? ये साइक्लोहेक्सेन, ये तोड़ देगा। नॉर्मली कभी नहीं टूटता है ना। ये भी HH दे देगा, HH और HH। समझ गए जी? ठीक है, अल्कीन अल्काइन के तो तोड़ता ही है, बेंजीन के भी तोड़ देता है वो, मतलब हाइड्रोजन पैराडियम। ठीक है, यहाँ भी तोड़ रहा है, याद रखोगे। ठीक है, लेकिन इसको अल्कीन मत समझना, ये बेंजीन की रिएक्शन है। ठीक है, डबल बॉन्ड से जरूरी नहीं कि भैया। अब ये सोडियम लिक्विड अमोनिया में Fe2H5, ये कौन सा रिडक्शन है? बर्च रिडक्शन है। तो पहले तो लिख लो बर्च वाला, वैसे तो किसी में देता है, सिर्फ किसमें भी देखता है? सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में, लेकिन बेंजीन भी बर्च रिडक्शन देते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, ऐसा नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड में दे रहा है तो तुम डबल बॉन्ड में भी बर्च रिडक्शन लगा दो। समझ गए कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा? बर्च हमेशा ट्रिपल में देता है, डबल में नहीं देता। ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये डबल अलग है और ये डबल अलग है। इस पे बर्च रिडक्शन काम नहीं करता, लेकिन ड्रिंक के अंदर आएगा तो काम करेगा, इसलिए रिएक्शन यहाँ लिखी है। ठीक है, चलो बर्च रिडक्शन करता क्या है, इसको कैसे बनाएगा सीधा याद करना तुम। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा बर्च रिडक्शन से। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा याद रखना है। एक ही डंडा तोड़ा और बाकी दो एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब सिर्फ ये देता है तो ऐसा बना के रख देना, लेकिन अगर इसमें वो ऐसा क्वेश्चन देगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है? NO2। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब एग्जांपल में लिख दूं मैं कि अगर बेंजीन के ऊपर NO2 लगा के दे दे वो, तो NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना। तो तुम ऐसे सोचो ना, अगर मान लो कोई इंसान नीचे, ये नीचे रिंग है, रिंग में से अगर मैं कोई चीज खींच रहा हूं तो दोनों हाथ ऐसे लगा के खींचूंगा ना ऊपर, तो इसके डंडे कैसे बनेंगे? एकदम सीधे। समझ गए? तो इस वाले का जो आंसर है वो कैसा आएगा? सेम ऊपर वाले जैसा, अगर NO2 लगा है तो। ठीक है, इसका रिडक्शन बर्च कैसे करेगा? ऐसे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होता है? OH। मान लो OH पे लोन पेयर होते हैं, रेजोनेंस पे जाते हैं, तो एग्जांपल OH। समझ गए जी? तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो आंसर कैसा आता है इसका? ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऐसा बनाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऐसा बनाओगे। कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली ये दोनों सेम है, खींचने वाला है नॉर्मल वाला सेम है, डोनेट करने वाले में इस साइड बॉन्ड जा रहा है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आया तो इधर घुस गए, तो एक ये वाला और एक ये वाला।
क्लियर है? तो इनके रिडक्शन से ये बनेगा, इसके ये बर्च रिडक्शन डबल बॉन्ड पे काम नहीं करता लेकिन बेंजीन पे काम करता है। ठीक है, नॉर्मल डबल बॉन्ड पे काम नहीं करेगा, बेंजीन पे करेगा। समझ गए चीजें? ठीक है, तो क्योंकि कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, फिर वहां अगर अपने को दिखता है डबल बॉन्ड हो रहा है तो अपन यहाँ भी करवा देते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लेंगे अपन अलग से, बट याद रहेगा अभी। उसके अलावा ये दो और बेंजीन पे और कौन कौन से ऐसे हैं जो बेंजीन के डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं? बेंजीन की रिडक्शन मैंने इसीलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको इसमें और इसमें फर्क समझ में आए, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, चलो। रेड फॉस्फोरस और HI ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड से लेके आखिरी तक सबको रिड्यूस कर सकता है ये। एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन कोई भी हो, किसी को भी। ठीक है, रेड फॉस्फोरस FHA क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी क्या करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट है तो तीनों बॉन्ड तोड़वा देगा ना। ठीक है, गुड। फिर एक और रिएक्शन आती है जिसमें बेंजीन के डंडे टूटते हैं। उसके इनके अलावा बेंजीन के डंडे और कहीं नहीं टूटेंगे, जितनी लिखाई है यही है, बाकी कहीं बेंजीन के डंडे नहीं तोड़ देना तुम लोग। समझ गए चीजें? ठीक है, इसमें क्लोरीन और HNO दिया है तो पक्का फ्री रेडिकल देगा। और ये कौन सी फ्री रेडिकल देते हैं? नॉर्मली तो अपन ने बोला है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्री रेडिकल एडिशन दे देगा डंडे तोड़ के। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? ये हर पे एक क्लोरीन लगाओगे, ये 6 क्लोरीन है ना, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, हर पे एक हाइड्रोजन भी होगा, तो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 क्लोरीन, इसीलिए इसको बोलते हैं 666। फॉर्मूला होता है इसका C6H6Cl6। गामेक्सिन इसका नाम है, या लिंडेन ये नाम है। प्रॉपर एक शॉर्ट फॉर्म में बोले तो BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन था, हेक्साक्लोराइड, BHC। ये सब अलग अलग नाम से पूछता है वो। याद करने की चीजें हैं ऑर्गेनिक में थोड़ी, तो वो यही है, बस बॉन्ड कहाँ तोड़ना है कहाँ नहीं तोड़ना है वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? डबल बॉन्ड कहीं नहीं तोड़ोगे रिंग के, इनके अलावा। एक ये बर्च रिडक्शन वाला पार्ट हो गया, एक अपना हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम प्लेटियम वाला हो गया, और एक रेड फॉस्फोरस FHI, और ये 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 ही ऐसी है जहां बेंजीन के डंडे तोड़ते हैं, वरना कहीं नहीं तोड़ते। ठीक है, समझ में आ गया? बर्च रिडक्शन डबल बॉन्ड पे काम करता है, लेकिन बेंजीन के डबल बॉन्ड पे करता है क्या? ठीक है, करता है। नॉर्मल डबल बॉन्ड पे करता है? नहीं, ये याद रखना है तुम लोगों को। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी होती है सारी रिडक्शन वाली रिएक्शन खत्म, इस पार्ट की, है ना, सारी मतलब अल्कीन और अल्काइन की। हाँ पूछो। वो नाम है उसको, उधर से आया होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, क्लियर है सभी को? है ठीक है, चलो। अब यहाँ पे तुम्हारी ये रिडक्शन की रिएक्शन होती है खत्म। अब अगली रिएक्शन कौन सी आती है? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की ज्यादा है थोड़ी, ठीक है, रिडक्शन की तो कमी थी। रिडक्शन का देखो फाइनल एक इधर देख लो, सारे डबल ट्रिपल दोनों देंगे इन तीनों के साथ, खत्म। सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की स्पेशल रिएक्शन कौन सी है? ये इनमें हर कोई सा भी हो, चाहे वो हो चाहे ये हो, सब सिन एडिशन देते हैं एक्सेप्ट वन, बर्च कैटलिस्ट, ये देता है एंटी एडिशन, बाकी सब कैसे देते हैं? सिन। ठीक है, इसके अलावा सेम थोड़ा अपने को ये लग सकता है, रिंग वाली चीज है। ठीक है, अच्छा ये सब डबल बॉन्ड पे काम नहीं करेगी, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, और ये डबल ट्रिपल दोनों के लिए। लेकिन बेंजीन के डबल के लिए कौन कौन सी है? ये और वो दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना याद होना चाहिए तुम लोगों को। अब पढ़ते हैं अपन अल्कीन और अल्काइन की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, कि अल्कीन में ऑक्सीडेशन होके क्या क्या बन सकता है और अल्काइन में ऑक्सीडेशन होके। यहाँ पे तुम्हारा अल्कीन अल्काइन खत्म होता है फिर ऑक्सीडेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शंस पढ़ ली थी सारी, कौन सी? रिडक्शन वाली पढ़ के आए थे। ठीक है, और अपन ने उसमें कुछ चीजें सीखी थी
तो वो अपन ने लिख दी है, ठीक है, कि बर्ड्स और लिंडार सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड पे यूज नहीं करोगे। डबल पे सिर्फ कहाँ यूज करोगे, वो भी किसको, बर्ड्स को, बेंजीन की डबल पे, उसके अलावा कहीं नहीं करोगे। तो बर्ड्स यूज ओनली फॉर बेंजीन डबल बॉन्ड, नॉट यूज फॉर नॉर्मल डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी हमेशा कहीं पे होता है, ट्रिपल पे। डबल बोलूंगा तो सिर्फ बेंजीन का, नॉर्मल डबल पे नहीं होता, वो लिखा हुआ है, क्लियर है। बेंजीन में कभी भी बेंजीन के डंडे टूटते नहीं हैं डबल बॉन्ड वाले, क्योंकि वो एरोमेटिक होता है, स्टेबल होता है, समझ में आता है ना, ठीक है। लेकिन कहाँ टूटता है, बेंजीन के डबल बॉन्ड, वो ये लिखा है ना, बेंजीन के डबल बॉन्ड सिर्फ इन रिएक्शंस में टूटेंगे, उसके अलावा नहीं टूटेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शंस थी, हाइड्रोजन पैलेडियम निकल, ये तोड़ रहा था। बर्च रिडक्शन में टूट के ऐसे सीधे दो डंडे बन रहे थे बस, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, एक में सीधा, अगर विड्रॉइंग है तो, डोनेटिंग है तो ऐसे, ठीक है। एक में ऐसे बन रहे थे, एक में ऐसे, ठीक है। ये तो पूरे ही तोड़ रहा था सारे डंडे, और ये सारे मतलब सीएल लगा रहा था सारे बॉन्ड तोड़ के। तो ये चार रिएक्शन ऐसी जिनमें बेंजीन के चारों डंडे टूट जाएंगे, मतलब हाँ तीनों डंडे टूट जाएंगे, क्लियर है। या कोई से भी बेंजीन के बॉन्ड टूटेंगे, बट इसमें सारे नहीं टूटते हैं, ठीक है, एक तो टूटता है लेकिन, और इसमें सारे, इसमें सारे और इसमें सारे, क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये लिखी थी। अब ये एक बच गया था कि मान लो जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस वाली कंडीशन जैसे शो करता है कि ऑल्टरनेट में लगे हो, तो फिर एडिशन रिएक्शन कैसे करवाओगे इस केस में, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अपन ने अभी तक कैसे देखा, एक डबल बॉन्ड आ रहा था तो ब्रोमीन को एंटी में जोड़ दिया था, अब ये दो हैं तो फिर कैसे जोड़ूं, ये वाली चीज है, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर पे दिया हो, याद रखना, ठीक है, तो 1 2 एडिशन कराओगे, मतलब जो दिए हैं 1 2 3 4, अगर नंबर दूं 1 2 3 4, किधर से भी नंबर दे सकता हूँ, हाँ कहीं से भी नंबर दे सकता हूँ, या तो इधर से या उधर से, तो कोई भी एक जगह तुम सीधा ब्रोमीन ऐड करवा दोगे अगर लो टेम्परेचर पे दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CH2CH CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे एक ब्रोमीन इधर लगा देना, एक ब्रोमीन इधर लगा देना एंटी एडिशन में, समझ गए। कोई भी एक, या तो यहाँ लगा सकता हूँ मैं या फिर यहाँ, क्लियर है, अगर लो टेम्परेचर है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो ये बॉन्ड टूटेंगे आपस में रेजोनेंस, या तो एक ही साइड टूटेंगे, कोई एक साइड, ठीक है। मैं दोनों बॉन्ड को उधर तोड़वा दूं, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये बॉन्ड बन जाएगा ना बीच में, ठीक है। ये कैसा रहेगा तुम्हारा, CH2 CH CH CH2, और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा प्लस माइनस का, तो ये बना दिया। इस पे क्या चार्ज बचा, प्लस, इस पे क्या बचा, माइनस। तो अब यहाँ पे तुम लोग एंटी एडिशन करवा देना ब्रोमीन का, कब, जब हाई टेम्परेचर दिया हो, समझ गए। तो अगर कभी एक सिंगल बॉन्ड का तो आसानी से कर लोगे, अगर ऐसे आते हैं कॉन्जुगेट में तो लो टेम्परेचर पे कोई एक बॉन्ड तोड़ के आंसर आ जाएगा, हाई टेम्परेचर पे इनका रेजोनेंस करवाना, बीच में नया बॉन्ड बना के बाकी जो दो चार्ज बचे उन पे लगा देना, क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो अब अपनी रिडक्शन वाली सारी रिएक्शन यहाँ खत्म होती है, ठीक है। अब बची ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, अल्कीन और अल्काइन की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन बनना है, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में मोस्टली तुम्हारे पास वो वाली है, एक दो रिएक्शन मेन आती है, एक ओजोनोलिसिस, एक होता है KMnO4 की रिएक्शन, दो ही मेन रिएक्शन है। पहली कौन सी है, ओजोनोलिसिस, दूसरी कौन सी है, KMnO4 की, उसके अलावा छोटी मोटी और हैं वो लिख लेंगे, लेकिन मेन ये दो है। तो पहले मैं तुम लोगों को हाँ KMnO4 वाली पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर कभी कुछ नहीं दिया हो तो सबसे पहले तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अपन बोलते हैं ना किसी भी कोई भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नॉर्मल अगर O2 लिख के दे दे या ऐसा, तो क्या वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना जहां तक हो रहा है पूरा, ठीक है। दो बॉन्ड है, कभी भी किसी चीज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है, CO2 और वाटर। तो यहाँ भी क्या बनेगा, हमेशा कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे यही चीज बनेगी। कितने कार्बन है, दो है ना, तो दो। हाइड्रोजन कितने इधर, चार, तो इधर दो, चार हो गए, समझ गए। और बनेगा कैसे, ये वाली चीज है, ठीक है। अब इसको इधर देखना, CH2 डबल बॉन्ड है,
जब भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बॉन्ड तोड़ते हैं पूरा। अगर डबल बॉन्ड का ही देखो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना है, OH को ऐड करना। अगर हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो OH ऐड करूंगा, डबल बॉन्ड हटा रहा हूँ तो ऑक्सीजन डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मैं बोलूँ कि एक डंडा तोड़ा तो OH OH दिया, दूसरा डंडा तोड़ू तो भी OH OH दूंगा, 2 OH एक कार्बन पे वाटर ही निकलेगा, तो बचेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड और इधर भी यही बचेगा ना। समझ में आता है ना? 2 OH इस पे लगेंगे, 2 OH उस पे, तो ये तो या तो मैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड को तोड़ के O दे दूं, या फिर OH OH दूं और वाटर रिमूव करके ये बनेगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो और ऑक्सीजन मिलेगी ना इसको, अभी एयर से बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये हट के भी OH OH आएंगे, तो इनकी जगह भी क्या आ जाएगा? C पे OH OH और ये डबल बॉन्ड हो, इधर भी C पे दोनों हाइड्रोजन हटके। अब ये दोनों भी अनस्टेबल होंगे ना, तो बचा क्या? यहां से वाटर रिमूव होगा और CO2 प्लस वाटर। यहां से भी क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर। तो ऐसे बने अपने 2 CO2 और 2 वाटर। तुमको तो सीधा याद रखना ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो CO2 और वाटर बनता है। और कितने बनते हैं वो अपन रिएक्शन बैलेंस करके लिखते हैं हमेशा। ये चीज क्या लिखी है इधर? C2H4 है ना, तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने याद है मोल में किए थे, C2H4 प्लस O2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? जितने CO2 बनते हैं उतने ही वाटर, अल्केन में एक ज्यादा, अल्कीन में एक कम, सॉरी अल्काइन में एक कम और इसमें बराबर। अगर ये अल्केन होता तो यहाँ 3 होता, अल्कीन है तो 2 है, अल्काइन होता तो 1 होता है। ठीक है, बट कैसे बन रहे हैं समझ गए इस प्रोसीजर से? ठीक है, चलो अब जब भी देखो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 ही इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ के आए हैं अपन। अगर मैं पूरी ऑर्गेनिक को भी उठा लूँ ना, पूरी शुरू से आखिरी तक ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस, 2 ही एजेंट हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, मेनली 2 या 3 बोलो ऐसा। ठीक है, पहला आता है तुम्हारा जिन फॉर्मूलेज में Mn आ जाए। ठीक है, मतलब ये KMnO4 वाले, एक ही ये हटा दो, MnO2 वो अलग आता है, बाकी KMnO4, अब वो हॉट हो कोल्ड हो कोई सा भी हो, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके अलावा K2Cr2O7 पढ़ा था अपन ने, डी ब्लॉक में 2 ही पढ़े थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, K2Cr2O7 और KMnO4, वही 2 यहाँ भी स्ट्रॉन्ग हैं। उसके अलावा एक HNO3 आता है, बस ये 3 है यहाँ पे, कोई भी चैप्टर में यही लगेंगे। समझ में आया? तो एसिडिक बोला तो H+ लिखूं या एसिडिक लिखूं, जैसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो या तो वो ऐसा लिख के देगा एसिडिक ये, या फिर ऐसा। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? कुछ नहीं बोला है आगे, अगर आगे डाइल्यूट या कोल्ड लगाता तो वीक हो जाता, कुछ नहीं बोला है तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो ये अलग अलग चीज़ों को अपन पहले देख लेते हैं ऑक्सीडाइज कर कैसे रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या? डबल बॉन्ड होगा तो उसको कहीं से रिप्लेस करोगे डबल बॉन्ड O से, हाइड्रोजन होगा तो कहीं से रिप्लेस करोगे OH से। ठीक है, ऑक्सीडेशन में करते क्या है? या तो OH ऐड करते हैं या फिर डबल बॉन्ड O ऐड करते हैं। समझ गए? ठीक है, अब मान लो अगर इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, ये वाला इधर देखना, तो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड को तोड़ रहा हूं तो OH OH दूंगा, लेकिन मुझे पता है ना सीधा डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं एक O इस वाले को इधर दे दूंगा, एक O इधर दे दूंगा। ये समझ में आता है? देखो यार, ये ऐसा है, ऐसा समझ लो, ये ऐसा है। ठीक है, पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो OH OH, दूसरा बॉन्ड फिर तोड़ूंगा तो OH OH, तो अभी इसके पास क्या बच गया? CH2 OH OH। सेम ये भी बनेगा, तो 2 ये तो अनस्टेबल होंगे ना, तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH2 डबल बॉन्ड O। तो मैं सीधा ये ना कर दूं डबल बॉन्ड को तोड़ के O दे दूं, एक ही बात है ना। तो जहां डबल बॉन्ड दिख रहा होगा सीधा तोड़ के पहले O दे दूंगा, फिर अगर कहीं सिंगल बच रहा होगा तो OH OH दे दूंगा। प्रोसीजर वही आएगा आखिरी में। समझ गए? ठीक है, तो अगर मैंने इसको ये दिया तो अभी इधर क्या बनेगा? सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड O ऐसे दिखेगा। ठीक है, या फिर ये कैसा है पता है? HCHO है।
है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक तो इसके पास डबल बॉन्ड है, अब 2 H और बचे हैं ना, तो 2 H को अगर मैं स्ट्रॉन्ग है तो सबको ऑक्सीडाइज करेगा ना, कोई से भी H। देखो यार, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अभी बचे हैं ना, तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके OH OH लगा दूं, समझ में आए। तो बचे हुए 2 हाइड्रोजन को भी मैं कैसे लिखूं तुम लोगों के लिए, चलो ये क्या है, H डबल बॉन्ड O H, ऐसे ही है, ठीक है। ये हटा के मैं OH OH दे दूं, जब मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो OH OH, समझ में आए, दिख रहा है ना, नहीं भी दिख रहा है तो OH OH दिए हैं दोनों साइड, ठीक है। तो इस पे 2 OH हो गए ना वापस से, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया CO2, और 2 वाटर बन गया ना, इधर एक वाटर और इधर एक, प्लस 2 वाटर, 2 वाटर नहीं सॉरी, H2O H2O, 3 क्यों, मैं सिर्फ इस साइड का बता रहा हूँ, तो हाँ एक साइड का, तो CH2O ये रहा, CH2O के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा तुम्हारा, CO2 प्लस वाटर बनता है, इसको है ना HOH देना है यार, ऐसे तो तुम्हारे 2 वाटर हो जाएंगे, CO2 प्लस वाटर बनेगा, याद रखना, समझ में आया। बीच में CO2 और इधर अगर वो HOH देते हैं अपन, ठीक है, OH OH दो तो फिर 2 वाटर हो जाएंगे, ऐसे तो तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना है ही नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये अगला, इसको तोड़े, डबल बॉन्ड है तो मैं तोड़ के सीधा क्या दे दूं, ऑक्सीजन। अभी कैसा दिख रहा है मेरे को, R इधर है, C पे डबल बॉन्ड O है और H है, यही है। H को तोड़ के वापस से HOH दे दूं, तो अगर इसको मेरे को ऑक्सीडाइज कराना है तो OH OH, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, एसिड बनेगा ना इससे, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस वाटर, तो ठीक है, ये समझ में आया, ये क्लियर है। ये इसको अगर तोड़ूं, O इधर O इधर, ये कैसा बनेगा, 2 C पे 2 R है ना, तो C पे 2 R लगा दिया और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड हो, ये और ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, क्योंकि हाइड्रोजन बचे ही नहीं है, तो ये यहीं पे रह जाएगा कीटोन वाले पार्ट पे, ठीक है। ये कार्बन वाले बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हाइड्रोजन होता तो उस हाइड्रोजन को हटा के OH OH लगाता। इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल में से तीनों एक साथ तोड़ना तो नहीं ना, डबल को तोड़ के मैंने क्या दिए O, लेकिन जो एक और बच गया ना अभी, उसको तोड़ के OH OH दे दूं, तो तीसरे वाले को तोड़ के क्या दे दूंगा, ये, समझ में आया। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरा, C पे एक H तो था ही, ये ठीक है, एक डबल बॉन्ड है और एक और क्या है OH, तो तुम्हारा क्या हो गया, HCOH हो गया ना। तो ये क्या दिख रहा है, फॉर्मिक एसिड है, हाँ, तो H लग गया तो फॉर्मिक हो गया वो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और हाइड्रोजन अभी भी बच रहा है ना, जैसे ये तो OH जुड़ा है ना, इसको हाइड्रोजन मत देखना, पहले O और H, ये ऐसा है, लेकिन एक हाइड्रोजन और है ना अभी, तो इसको भी तो तोड़ूंगा मैं, तो OH और OH, जितना हाइड्रोजन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है सारे हटाएगा वो, तो वापस से क्या हो गया है मेरा, इस पे डबल बॉन्ड होता है, 2 OH वापस होगा, तो CO2 प्लस ये क्या वाटर, समझ में आए। तो अब से तुम सीधा क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड काय में टूटता है हमेशा, CO2 और वाटर, तो अलग से लिखना फॉर्मिक एसिड CO2 प्लस, क्योंकि ये चीज बार बार आएगी क्वेश्चन में, तो वहां तुम बॉन्ड तोड़ने थोड़ा ना बैठोगे, तुम सीधा याद रखो, इसमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2, तो CO2 प्लस वाटर निकलेगा, याद कर लोगे, ठीक है। ये C ट्रिपल बॉन्ड R,
तो मुझे पता है 3 है, तो 2 बॉन्ड को तोड़ के तो पहले क्या दे दूं मैं, ओ, एक बॉन्ड और बचा है ना अभी, उसको तोड़ के क्या दे दूं, OH OH। तो ये दिखेगा कैसा मुझे यहाँ पे, C पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक R है और एक और क्या है, OH। अभी हाइड्रोजन तो नहीं बचा ना कहीं, ये मत बोल देना ये कार्बन से जुड़ा नहीं है डायरेक्टली वो, ठीक है। तो अब ये इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, RCOOH, ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा। अगला H2CO3, ये तुम लोग करो जरा, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं है, वो करो H2CO3। H2CO3 को तोड़ के तुम लोग बताओ मुझे क्या बनेगा। और कहीं कुछ भी नहीं है कि जितने ऑक्सीजन कर लिया। इधर देखो, ये ऐसा है ना, H2CO3 है तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, यही होता है H2CO3, समझ में। अब ये दो तो अनस्टेबल होगा, या फिर हाँ, तो इसको क्या हो जाएगा तुम्हारा है CO2 प्लस वाटर, सीधे ये अलग हो जाएगा। समझ में। तो 2 चीज़ें तुमको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड काय में टूटता है, सीधा याद रखोगे CO2 प्लस वाटर। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक फिनॉल था और कार्बोनिक ये था, ठीक है। तो ये इनके CO2 वाटर याद रखना अलग से है ना। ये भी काम आएगा तुमको, पूरी ओजोनोलिसिस में यही काम आएगा। CH3 ही R है वो, मतलब R मतलब कितनी भी लंबी चेन लगा सकता हूँ मैं, और CH3 कर दिया मतलब फिक्स कर दिया ना। ये R मतलब यहाँ 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कितनी भी चेन, नहीं R मतलब सिर्फ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा वाला है नहीं पता, कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। यही चीज तुम्हारे पूरे ओजोनोलिसिस में काम आएगी और यही चीज तुम्हारे KMnO4 के क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा कैसे, या तो O ऐड करके होगा या फिर OH OH, और यही अलग अलग कंडीशन बनती है अपनी अल्कीन और अल्काइन की, जहाँ हो सकता है। क्योंकि इधर देखो, अल्काइन में या तो यहाँ H आ सकता है या फिर R आ सकता है, और कोई ऑप्शन है क्या। तो यही 2 कंडीशन बनेगी, तो सीधे ही याद रख लो ना, R आएगा तो COH, H आएगा तो CO2 प्लस वाटर, खत्म। अल्कीन की 3 बन सकती है, या तो दोनों ही हाइड्रोजन हो, या फिर एक हाइड्रोजन एक R हो, या फिर दोनों ही क्या हो, R। यही 3 कंडीशन बन सकती है, उनको सॉल्व करना सीख गए। तो यही तुम्हारी अल्कीन अल्काइन में मिलेगी रिएक्शंस, समझ में आया। सीधे बैठो, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या, OH OH ऐड करना। ये हाइड्रोक्सिलेशन होता है। सबसे पहला हाइड्रोक्सिलेशन होता है तुम्हारा 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। क्वेश्चन आता है बहुत बार। KMnO4 की रिएक्शन स्कूल में करी है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन, ठीक है। KMnO4 का कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, ठीक है। तो याद रखना, पिंक या पर्पल जो भी बोला है उसने, है ना, ठीक है, पिंक या पर्पल कलर होता है। पूछता है वो ये 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, बेयर फ्री एजेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। पर्पल लगाना, अरे दोनों ही हैं, अब ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं होता। अब कुछ बुक पिंक लिखती है, कुछ पर्पल लिख देगी, कुछ वायलेट लिख देगी, तो वो सेम ही है, नहीं आएगा। दोनों ही लगा देना, दोनों ही सही जाएगा वो। मैचिंग में दोनों ही सही जाएंगे, नहीं दोनों ही सही जाएंगे, तुम कोई सा भी एक लगा के आओ, ऐसा होता है। अगर मोर देन 1 करेक्ट होते हैं ना कभी भी, तो तुम्हारे अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। दोनों में से कोई सा भी लगाया होगा तो सही जाता है वो, लेकिन दोनों ही नहीं लगाया तो गलत जाएगा, तो मिलेगी नहीं, है ना। हाँ चलो इधर देखो, 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, बेयर फ्री एजेंट। याद करो, 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर फ्री एजेंट पूछा हुआ है, ठीक है।
अच्छा कितना परसेंट है ये, मतलब बहुत कम होगा ना, तो ये इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, ठीक है। या फिर कोल्ड बोला, अगर दो चीजें, एक है कोल्ड एक है हॉट, तो कौन सा लिक्विड जल्दी रिएक्ट करेगा, हॉट वाला है ना, कोल्ड वाला इनएक्टिव होगा थोड़ा। तो जहां भी कोल्ड वर्ड आ जाए, कोल्ड अगर वर्ड आ रहा है तो समझ जाना वो वीक ऑक्सीडाइजिंग है कंपेयर टू हॉट वाला, ठीक है। हॉट वाला अगर नाम आ रहा है तो वो आखिरी तक तोड़ते जाएगा जहां तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए, और कोल्ड अगर नाम आ रहा है तो एक बार ही तोड़ेगा, उसमें जितने टूट जाए टूट जाए। क्लियर है? 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर फ्री एजेंट OH ऐड करता है कहाँ, फिन पे। क्या ऐड करता है, OH ऐड करेगा फिन पोजीशन पे। फिन मतलब सेम साइड से, बेटा बात नहीं करो, फिन मतलब सेम साइड से OH ऐड करेगा। चलो हाँ, अब इधर देखो, ये वही चीजें पढ़ी है अपन ने कि डाइल्यूट अल्कलाइन 1% कोल्ड KMnO4 डीकलराइजेस द पिंक कलर ऑफ KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है, पिंक, ठीक है। और इसमें अगर मैं ये सॉल्यूशन मिलाऊंगा डाइल्यूट अल्कलाइन कोल्ड KMnO4, ये तो ये इसके पिंक कलर को डीकलराइज करके काई में कर देगा, ब्राउन PPT बना देगा, ठीक है। ब्राउन PPT ऑफ MnO2, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फिन एडिशन, याद रखना है, याद रहेगा। ये अल्कीन और अल्काइन का टेस्ट की रिएक्शन है, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन देते हैं टेस्ट, उसकी रिएक्शन है। चलो इधर, अब इधर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना। तो तुम लोग याद रखोगे जहां भी कोल्ड वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये डाइल्यूट वर्ड, कोल्ड या डाइल्यूट, तो वो एक मतलब कम ऑक्सीडेशन करेगा, कोल्ड या फिर डाइल्यूट, तो लेस ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्ड आ गया हॉट या फिर डाइल्यूट वाइल्यूट कुछ नहीं दिया, उसकी जगह H+ या OH- ऐसा कुछ लिख दिया, तो वो मोर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। क्वेश्चन करें अब, चलो। और हाँ, अगर वाटर और ये भी लिख दिया साथ में, वाटर प्लस हो, तो वो भी मोर वाला ही है ना, कुछ नहीं बोला है तो सारे इधर है ना, तुम लोग करते जाना साथ में, मुझे आंसर बताते जाना बस। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड वर्ड आ गया मतलब पूरा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो ये मत करना कि पूरा डबल तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ के क्या करेगा, कोल्ड आ गया तो OH। हाँ, बेयर फ्री एजेंट भी लिख सकता है वो, तो इसको मैं सेकंड ऑप्शन में ये लिख देता हूँ फिर, ठीक है। वन परसेंट कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज बेयर फ्री एजेंट, एग्जैक्ट यही 1% कोल्ड है ना, ठीक है। कोल्ड है मतलब एक ही बॉन्ड तोड़ेगा और OH देगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, CH2OH, CH2OH, ये सब हटा दूं, समझ गए, ठीक है। अगला बेयर फ्री एजेंट, बेयर फ्री एजेंट क्या होता है, कोल्ड वाला ही होता है ना, तो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, एक बॉन्ड टूट के क्या होगा, OH जुड़ेगा। क्लियर है? इसका आंसर भी क्या आएगा, CH3 CHOH CH2H, ठीक है। डाइल्यूट अल्कलाइन वर्ड क्या आ गया, डाइल्यूट, डाइल्यूट है मतलब वीक ही होगा पक्का, ठीक है। यार कोई चीज बहुत डाइल्यूटेड है तो वीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होती तो स्ट्रांग होता, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, एक बॉन्ड तोड़ के क्या करोगे, ये, ठीक है। अच्छा, अपन ने पढ़े थे ना जैम और विसिनल, ये कौन सा है, एक ही पे दो चीज आ जाती तो जैम, पास पास वालों पे आती तो विसिनल। विसिनिटी इंग्लिश का वर्ड है, विसिनिटी मतलब आसपास या सराउंडिंग। तो विसिनल में क्या है, ये ऑक्सीजन है ना, ओल, तो विसिनल डाइऑल बोलेंगे उसको ना, ये सारे विसिनल डाइऑल बनाते हैं, ठीक है। तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या बनाता है, विसिनल डाइऑल, ये, हाँ हाँ
नहीं, अगर कोल्ड एक बार आ गया तो फिर कुछ नहीं, अगर ये नहीं देता और ये देता तो फिर स्ट्रॉन्ग। कोल्ड कहीं भी आ गया तो फिर वो नहीं, ठीक है। वो वाटर प्लस ऑक्सीजन देने का मतलब है OH OH जोड़ना, लेकिन अगर ये रोकेगा नहीं तो ये आखिरी तक जोड़ते जाएगा, ऐसा समझ लो उसको। चलो इधर इसमें भी चलो वो वाटर लिख के दिया है कि ये प्लस वाटर, तो ये नहीं करना कि HO जोड़ देना। डाइल्यूट KMnO4 है ना, तो डाइल्यूट बोले या फिर वो क्या बोलेगा, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। क्लियर है? तो क्या करोगे, OH OH जोड़ दोगे। समझ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 OH OH, H तुम लगाते रहना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। इसमें KMnO4 ऑब्लिक OH माइनस, कुछ बोला है क्या उसने, कोल्ड डाइल्यूट मतलब स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? कुछ नहीं बोला है मतलब स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो दोनों तोड़ देगा ना, दोनों तोड़ेगा तो 2 बॉन्ड तोड़े तो सीधा OH, या फिर OH 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 दूंगा तो वो वाटर निकल के ये आएगा। तो इसमें पहला आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, 2 बनेंगे कितने, CH2O या फिर HCHO। अभी इसके पास और हाइड्रोजन बचे हैं ना, कितने, 2 और, तो 2 OH OH और लगाएगा, समझ में आता है ना। तो इससे और आगे क्या बनेगा तुम्हारा, इस पे और ऑक्सीजन और लगाऊं आगे, तो इससे आगे क्या बनना है, ये ऐसा है ये, तो 2 OH और आएंगे, ठीक है, OH OH, तो इससे क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर, और कार्बन कितने, 2 ये बनेंगे, और वाटर 4 है तो इसको भी 2 बना लेना। अगला है, इसमें कुछ दिया है डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट आ गया तो एक ही बॉन्ड तोड़ोगे, समझ गए चीज। आंसर क्या आएगा, OH OH। क्लियर है? आ रहा है ना सबको समझ में? इसमें क्या आ गया, हॉट KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो पूरे ही तोड़ेगा ना वो तो, और तो ये जो मैंने करके बताया था कि ये इसीलिए लिखा था सीधा, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, CH3CHO प्लस ये क्या बनेगा, CH2O या HCOH HCHO, इसका मतलब क्या है, HCHO ही है ना ये, ठीक है। और हॉट वाला है तो यहीं पे रुकेगा क्या, नहीं, पूरा ऑक्सीडाइज करवाएगा इसको, ठीक है। तो इस वाले पे क्या बनेगा तुम्हारा, अच्छा ये तो कुछ नहीं होगा इसका, फिर डबल बॉन्ड हो H अगर OH भी हो गया तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, ये फी डबल बॉन्ड O और H है ना, तो ये H भी जाएगा तो OH OH, ये खाई में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड, तो ये हो जाए तुम्हारा CH3COOH प्लस, ये खाई में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर, है ना, याद रखना। समझ में आया है? क्योंकि हॉट था तो जहां तक टूटेगा, जहां तक इसके हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते कार्बन के, वहां तक जाऊंगा मैं। अब हो गया ना खत्म, हाँ ये कर रहा है ना, यहाँ से 3 लगे, मतलब ये तोड़ा तो O दिया तो ये 2 बनेंगे, लेकिन अभी भी इसके पास हाइड्रोजन बाकी है, तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा ना, तो ऑक्सीडेशन कराएगा तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा तो बॉन्ड तोड़ के OH OH मिलेगा, तो उससे बना है। और उधर भी डबल बॉन्ड हो के अलावा 2 H बचे ना, तो दोनों H की जगह OH OH आएंगे तो वाटर निकलेगा, तो ऑक्सीजन बचेगा बस, और वाटर अलग हो जाएगा। क्यों? एक पहले से है उसके पास, खुद से करके देखो जरा कॉपी में ये चीज, ठीक है। ये अगला, ये सवाल सही है, नहीं आता है तो बोल दो ऐसा। इसमें क्या लिखा है, हॉट KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग है ना, ये देखो ना, तो पूरा आखिरी तक जाएगा,
तो सीधे में सीधा बॉन्ड तोड़ो पूरा ओ, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये दो कार्बन लगे और इस पे डबल बॉन्ड हो, ये आगे ऑक्सीडाइज होगा क्या, हाइड्रोजन ही नहीं बचे तो नहीं होगा ना, ये O से बनेगा ना। हाँ तो एक इधर दिया एक उसको, तो प्लस CH2O, ये CH2O क्या होता है, HCHO, ये होता है CH2O का मतलब, ठीक है, CH2O का मतलब HCHO, ऊपर नीचे ऐसे करके लिखो, और ये आगे वापस से हो जाएगा ना CO2 प्लस वाटर। क्लियर है, ठीक है। ये क्या लिखा है इसमें, हॉट KMnO4, या फिर वो ऐसा लिख के देगा H प्लस KMnO4, तो भी तुम क्या समझोगे एसिडिक KMnO4 है और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब हॉट वाला ही है या फिर स्ट्रॉन्ग वाला ही है। तो ये क्या है, यहां से क्या दिख रहा है, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड में वो H वापस से जाएगा तो एसिड बनेगा, समझ में आए क्या किया। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 CH3 CHO, ये क्योंकि दोनों सेम है ना, तो 2 CH3 CHO, अब इसका डबल बॉन्ड O के अलावा H भी है ना, तो ये H भी तो है, तो ये भी टूटेगा और वापस से क्या बनेगा, OH। इसका आंसर क्या आएगा आगे तुम्हारा, 2 CH3 COOH प्लस वाटर। ये वो ऑक्सीजन के पास है, कार्बन के पास नहीं है ना, डायरेक्ट कार्बन के पास जो है वही टूटेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे कंपाउंड में कहीं भी है तो सब तोड़ दिए। जो बॉन्ड टूट रहा है उस वाले कार्बन के पास है कि नहीं है, उस कार्बन के पास, जैसे ये है, इसके पास कार्बन कौन सा है, ये वाला है ना, इनके पास अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच रहे होंगे डायरेक्टली वही टूटेंगे, ये वाले इनको कुछ नहीं करना है, और ऑक्सीजन OH वाले को भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ कुछ दिया है क्या मैंने, कुछ नहीं दिया है, मतलब H2O और O है, H2O और O मतलब ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा ना, और स्ट्रॉन्ग है और आखिरी तक होगा, कुछ नहीं बोला है तो आखिरी तक ऑक्सीडेशन करवाते जाएंगे, ठीक है। मतलब ये टूटेगा OO, तो ये क्या आएगा तुम्हारा पहले CH3 CHO प्लस HCHO, ठीक है, और ये आगे ऑक्सीडाइज होगा क्या, हाँ ये कहीं में होगा CH3 COOH, और ये कहीं में होगा, है ना, 2 H है, दोनों H की जगह OH आ जाएंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और ये ठीक है, ये सिर्फ ये लिखा है ना 2, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, अभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, तो डबल बॉन्ड को अगर तोड़ रहा हूं तो O, और ये आखिरी वाले इस रेड वाले को तोड़ूंगा तो, क्योंकि तीनों O से नहीं तोड़ सकता ना मैं, O से सिर्फ 2 बॉन्ड ही टूटेंगे। समझ में आ रहा है कि सिर्फ छपाई कर रहे हो, तो इसके आंसर तो सेम आएंगे ना, दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो नहीं अलग आएंगे, एक R है और एक R डैश है, ठीक है, अब मैं सेम ही कर दूं ना, मेरे को क्या करना, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OH, और ये दूसरा वाला भी ऐसे रहेगा, ये आगे ऑक्सीडाइज होगा क्या, और नहीं होगा, ये ऐसा है। एक स्टेप बाय स्टेप अगर चले तो सबसे पहले क्या होगा है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है, रेड वाला अभी नहीं तोड़ पाया है, समझ गए। ये पहले डबल बॉन्ड O तोड़वा दिया तो ये बना, फिर लेकिन स्ट्रॉन्ग है ना तो आगे और टूटेगा, तो ये वाला वापस से क्या हो जाएगा, ये टूटेगा और क्या मिलेगा OH। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा तुम्हारा RCOOH प्लस R डैश COH, ये R डैश है ना,
ये R डैश वाला था, ठीक है। सेम होता तो सेम लिख देता, वरना अलग अलग है तो अलग लिख दिया। अगला, इसमें भी यही प्रोसीजर करवाओगे। एक बार बोला है, मतलब 2 लिखे हैं तो आखिरी तक तुम चलने दोगे आंसर, जहां तक नहीं आ जाए तुम्हारा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा पहले ओ, तो ये क्या आ जाएगा CC, और C पे H है, और अरे यार ऐसे लिखें, ये डबल बॉन्ड O। समझ में आए, ठीक है। अब वापिस से तोड़वाना है, तो ये बॉन्ड तोड़ूंगा बीच वाला तोड़ के क्या करूँ, OH, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा CHOOH, ये बनेगा HCOH, प्लस नीचे वाला भी क्या बनेगा तुम्हारा HCOH। इसको और आगे ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना फॉर्मिक एसिड तो आगे हो जाएगा, तो इसको पूरा और ऑक्सीडाइज करवाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो ये कैसे होगा पता है ना, क्योंकि इसके उधर OH लगा है तो OH तो टूटेगा नहीं, H वाला बॉन्ड तो टूटेगा, H टूट के OH मिलेगा तो 2 OH हो जाएंगे, तो वाटर रिमूव, तो वापस से क्या बन जाएगा CO2 प्लस वाटर, दोनों से, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, ठीक है। क्लियर है। अगला, पहला बॉन्ड तोड़ूं ये वाला, तो O, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और H। फिर वापस से तोड़वा दूं, सिंगल बॉन्ड बचा तो क्या तोड़ूं OH, तो ये तो COOH और वो भी COH, तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा CH3COH प्लस HCOOH, यही है। इधर से CH3COOH HCOOH, लेकिन HCOH तो और आगे टूटेगा ना, ये नहीं टूटेगा, अब ये टूटेगा, तो ये आगे जाके और क्या बनाएगा, और वाटर। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो तुम्हारी ऑक्सीडेशन में एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कुछ नहीं बोले तो सिर्फ सीधा O2 लिख के देगा ऊपर, एक होगा KMnO4 लिख के देगा। अब KMnO4 के आगे अल्कलाइन लिख सकता है, एसिडिक लिख सकता है, कोल्ड लिख सकता है, डाइल्यूट लिख सकता है, चारों वर्ड आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग है वो अलग है। लेकिन अगर पूछे बेयर्स रिएजेंट क्या है, तो 1% कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट आगे है, डाइल्यूट अल्कलाइन 1% कोल्ड KMnO, जो भी ऊपर नीचे करना हो, लेकिन ये सारे वर्ड्स मिलने चाहिए उसमें, कोल्ड 1% अल्कलाइन और डाइल्यूट, वही है बेयर्स रिएजेंट। इसको हॉट कर दोगे तो बेयर्स नहीं है, बेयर्स क्या तुम्हारा एग्जैक्ट है ये 1% कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4। क्लियर है। लेकिन ये अलग अलग टाइप की रिएक्शंस आ सकती है, ठीक है। एनसीईआरटी, बाहर एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी लिख दी मैंने, अलग अलग फॉर्म में पूछेगा ऐसे, तो तुम भी गोले मार्क कर लिया करना। क्लियर है। अब तीसरी क्या, हाँ हाइड्रोक्सिलेशन में ही पहली पढ़ी है भी अल्कलाइन KMnO4, हाइड्रोक्सिलेशन में ही अब और पढ़नी है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या, OH ऐड, तो OH ऐड करने वाली 2-3 रिएक्शन और है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद इसकी लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन की, इतनी आती है, ठीक है। अब पता है ये रिएक्शन वो काई में देगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में देगा, जहाँ एसिड बन रहा होगा वहाँ बोल देगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड, जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ एसिड, तो हर चैप्टर में आता है ये, अल्कोहल के चैप्टर में भी आ जाएगा अल्कोहल बनाने के लिए, एसिड के चैप्टर में भी आ जाएगा एसिड बनाने के लिए, जहाँ कीटोन बन रहा होगा वहाँ कीटोन के चैप्टर में भी आ जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए अपन वो सारी रिएक्शंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब चैप्टर के मिक्स ही आती है, ठीक है।